नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और एक कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश द्वारा ये फैसला आया है, जिसके बाद से जो विश्लेषण है इस बात की तरफ जा रहा है कि ये फैसला सही है या इसमें कुछ और विचार करना चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि बात तो सही है। यानी कि कोर्ट का ये कहना है कि हर व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाला देशद्रोही नहीं है। अगर इस पर हम विचार करें तो मुझे गदर फिल्म याद आती है, जो सनी देओल के द्वारा बनाई गई थी। उसमें वो अहम किरदार में थे और आप ध्यान देंगे तो जो सनी देओल थे वो इस समय भारतीय जनता पार्टी से शायद सांसद भी हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, या पहले थे, अभी मुझे करेक्ट याद नहीं है, आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं। तो सनी देओल जो हैं बॉबी देओल के बेटे हैं और इनकी माँ भी सांसद रह चुकी हैं, राजनीति से जुड़ी हुई हैं। सनी देओल ने फिल्म में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। फिल्म की कहानी यूँ थी कि पाकिस्तान की एक लड़की जो थी वो उससे इनको प्रेम हो जाता है और ये उसे लाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं और वहीं पे 2.5 किलो हाथ और आपका ये हैंडपंप उखाड़ने वाली कहानी इसी गदर फिल्म से आई है। जो हैंडपंप उखाड़ा जाता है, लोग कहते हैं कि जब भारत पाक के बीच कुछ कंट्रोवर्सी होती है तो सब वही कहते हैं कि 2.5 किलो हाथ और सनी देओल का हैंडपंप लोगों को याद आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और मज़ेदार बात बताते हैं कि जब भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो लोगों ने कहा कि हैंडपंप तो सनी देओल ला दिए हैं और नदी का पानी मोदी जी ने रोक दिया है, तो अब पानी के लाले पड़ने वाले हैं। तो रही एक इधर उधर की बातें, लेकिन आइए मेन मुद्दे पर आते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना क्या देशद्रोह है या नहीं। तो उस फिल्म में सनी देओल से जब पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, तो ये कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर कहवाया जाता है कि कहो भारत मुर्दाबाद, तो सनी देओल ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। यानी कि उनका ये मानना था कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत के खिलाफ अगर बोला जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी ही थियरी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक फिल्म के द्वारा हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फिल्म भी यही आपको सिखाती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ बुरे विचार रखना, भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में आप ले सकते हैं। मामला क्या है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले का पांवटा साहिब निवासी एक फल बेचने वाला सुलेमान से जुड़ा हुआ है। ये सुलेमान जो फल बेचने वाला फल विक्रेता है, इस पे आरोप हैं कि उसने अपने सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक AI द्वारा जनरेटेड तस्वीर बनाई, जिस पे लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी कि नरेंद्र मोदी की फ़ोटो और साथ में साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उस पर लिखा हुआ उसने पोस्ट कर दिया। और इस पोस्ट को लेकर पुलिस ने इसे देश विरोधी गतिविधि मानते हुए BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत इस पर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला जब दर्ज हो गया, ये आर्टिकल 152 जो है देश के खिलाफ शत्रुता फैलाने या राष्ट्र विरोधी कार्यों से संबंधित है। इसके तहत उन्होंने FIR दर्ज किया और इसके बाद जून 2025 में सुलेमान ने आत्मसमर्पण कर दिया कि लो भैया, अब जब मुकदमा चल ही रहा है देशद्रोह का, तो आइए चलिए निपटते हैं, कानून खेला जाए। मामला कानून के पास से अब कोर्ट में जाने के लिए तैयार था। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया और मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो वहां पे जो जस्टिस थे राकेश कैंथला, इन्होंने मामले की सुनवाई की और एक टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी दूसरे देश की प्रशंसा करना, जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद कहना, तब तक देशद्रोह नहीं माना जा सकता जब तक उसमें भारत के खिलाफ कोई अपमानजनक या घृणित वक्तव्य न हो। यही बात मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा था गदर फिल्म के माध्यम से। सनी देओल जो अभिनेता थे उसमें, उनके द्वारा उस फिल्म में एक भारतीय के रूप में
क्योंकि वो भारत के थे, भारत के सिख थे और पाकिस्तान अपनी प्रेमिका, मुस्लिम प्रेमिका को लाने गए थे, जो मुस्लिम पुत्री थी वहाँ के किसी नेता की या जो भी वहाँ के उद्योगपति रहे होंगे, उनकी बेटी थी, उसको लाने गए थे। और जब ये पकड़े जाते हैं तो इनसे कहा जाता है कि बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर उसने बोला कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी जज साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का देना, अमेरिका जिंदाबाद का देना, रूस जिंदाबाद का देना, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे इसमें दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में तो क्या नाम है इनका, राहुल गांधी की बहन, इनके द्वारा क्या किया गया, एक पर्स ले जाया गया जिस पर्स पे लिखा हुआ था जो भी था। तो ये देशद्रोह में नहीं आएगा जब तक आप भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जज ने यही कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना तब तक देशद्रोह नहीं माना जाएगा जब तक भारत के खिलाफ आप कोई गलत शब्द या गलत बयानबाजी नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा स्पष्ट करते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है और सिर्फ राजनीतिक या वैचारिक असहमति को राजद्रोह की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है। इस फैसले को देश में राजद्रोह कानून की सीमाओं और उसके दुरुपयोग की बहस के बीच एक अहम कानूनी मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के अंतर्गत देशद्रोह से जुड़ी धाराओं को नए सिरे से परिभाषित किया गया है और यह फैसला इन्हीं नए कानूनी मापदंडों के अनुरूप सामने आया। क्योंकि देशद्रोह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा था, जिस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। और सरकार ने ये तय किया कि कुछ ऐसे मामले जो देशद्रोह नहीं हैं उनको परिभाषित कर दिया जाए जिससे लोगों को इससे बचने में आसानी हो जाए। तो इस मामले से ये मामला स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह नहीं है। अभी ये जब हाई कोर्ट ने दिया है फैसला, सुप्रीम कोर्ट भी आने वाले दिनों में इस पर किसी मुकदमे में व्याख्या जरूर करेगी। आपको बता दें कि संविधान की व्याख्या भारत के न्यायालय द्वारा ही की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला कभी जाएगा ऐसे किसी मामले, तो उस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बातें कही जाएंगी या जो वहाँ के न्यायाधीश हैं उस पर कही जाएंगी। हालांकि इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत माना जा रहा है। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है कि आप अपने विचार खुलकर बोल सकते हैं। हाँ, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी संगठनों ने इसे देश प्रेम की भावना को आहत करने वाला बताकर इसकी आलोचना भी की है। दूसरी ओर कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकारी संगठनों ने हाईकोर्ट के इस रुख की सराहना भी करते हुए कहा कि राजद्रोह का आरोप बेहद गंभीर है और इसका इस्तेमाल बेहद सोचकर करना चाहिए। अभी मामला जो था, पाकिस्तान जिंदाबाद कहना देशद्रोह है या नहीं, तो तब तक देशद्रोह नहीं होगा जब तक आप भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।